दोस्तों देखो, जब एक फिल्म फ्लॉप होती है ना, वो सिर्फ महज एक फिल्म फ्लॉप नहीं होती है, उसके साथ उसमें सिर्फ प्रोड्यूसर का पैसा नहीं जाता, उसमें लोग, ऑडियंस, फैंस, उनके जज्बात मिले हुए होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं तो स्टार की वैल्यू भी कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं नहीं मतलब डायरेक्टली ही लिंक्ड होती है अगर फिल्म नहीं पिटती। एक होता है फिल्म ना चलना, एक होता है कि उम्मीद भी ना होना कि यार आगे ना कुछ हो सकता है गलती हो गई हो, इस बार मिस्टेक हो गई हो। एक होता है उम्मीद ही ना होना आगे। आई थिंक वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद एक बहुत बड़ी जो एक अटकलें हैं, स्पेकुलेशंस हैं, वो ये लग रही है कि भाई पठान 2 को अब बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखो, मेरा फोकस इस वीडियो में ये टॉपिक पे थोड़ा सा जाने का रहेगा, और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि भाई पठान 2 तो ठीक है, बाकी वाईआरएफ का जो आगे का भी जो सिस्टम चल रहा है वो क्यों ऐसा है कि भाई अब किसी भी बड़े स्टार को इस फ्रेंचाइजी में घुसने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और सोचना इसलिए नहीं चाहिए कि क्लियर कर दूं कि भाई नहीं एक मूवी फ्लॉप हो गई तो नहीं ये नहीं चलेगी, ऐसे नहीं होता। ये वाला पॉइंट मैंने कहा नहीं, बट इसके और मल्टीपल रीजन है। तो वीडियो एंड तक देखना, समझना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और वीडियो पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर ही सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, भरपूर आपके पास पूरी इजाजत है। आप जो भी कमेंट आपके मन में आता है ना, आप करो, और सुन के करना बट पूरी, ठीक है। देखो यार, ऐसा है गुरु कि एक तो पहले शाहरुख की बात कर लेते हैं। शाहरुख अभी जिस पीक पे चल रहे हैं ना अपने, ठीक है, और उनके पास जो जो प्रोजेक्ट्स मेंटेन्ड हैं, उस प्रोजेक्ट जैसे किंग हो गया, आने वाले तो कोई भी पिक्चर अनाउंसमेंट भी नहीं है, बट सुनने में आ रहा था कि वो इसमें काम करेंगे मैडॉक, जो अमर कौशिक के साथ कुछ तो बात चल रही थी एडवेंचर वगैरह। फिर एक रिपोर्ट्स आई थी कि साउथ में जो है वो कुछ फिल्म्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कुछ डायरेक्टर्स के साथ, कुछ फिल्म से नहीं, कुछ डायरेक्टर के साथ। एंड वो एक कुछ बड़ा कुछ ग्रैंड कैनवस का कुछ वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि क्रैक करें। तो अब क्या शाहरुख का इस यूनिवर्स में, बिकॉज यार देखो ऑब्वियसली ये बात भी है कि ये यूनिवर्स का अगर आप देखोगे ना तो पिक्चर्स ने पहले वर्क तो बहुत की है। वॉर 1 भी चली थी, टाइगर जिंदा है अपने आप में कमाल की पिक्चर थी, एक था टाइगर। ऐसा नहीं कि पठान पहली पिक्चर थी, बट पठान के आने के बाद ना एक स्पाई यूनिवर्स नाम पड़ा, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स। और सबको ऐसा लगा कि भाई वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स ना कुछ ऐसा भयंकर होगा आने वाले टाइम पे, जब हमने सलमान भाईजान की एंट्री देखी पठान में। और इनफैक्ट कुछ हद तक चलो टाइगर में भी जब हमने पठान की एंट्री देखी तो हमने उसको, हालांकि वो पहले से थोड़ा लेस हाइप था जितना पठान में था, बट फिर भी हमें ये लगा, सबको ये लगा कि भाई नहीं अब तो कोई बात नहीं, इसके आगे स्टोरी जो है ना कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे, मोड़ पे जाके जाएगी, और ये कुछ देसी एवेंजर और कुछ अलग अलग कनेक्ट्स होंगे ऑल ओवर दी कंट्री, ऑल ओवर दी ग्लोब, कुछ कुछ स्पाई एजेंट्स होंगे। अब पठान के बाद जो क्रेज पकड़ा था वो भाई, वो क्रेज कहां से कहां तक बिल्कुल फॉल डाउन हो गया है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, देखो उसका असर आपको वॉर 2 पे देखने को मिला, बट जस्ट विद एडवांस। वॉर 2 उसके बाद जो वॉर 2 के साथ हुआ वो तो मेरिट्स पे था, बट एडवांस में देखने को जरूर मिला था कि लोगों का क्या प्रॉब्लम है कि स्पाई यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से ही लोग बोर हो रहे हैं, रेपिटेटिव हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे अगर मैं एलसीयू लोकेश कनकराज के भी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं उस यूनिवर्स को भी उठाऊं ना, तो मैं आज भी डिस्कस कर रहा था यार, देखो कैथी एक अलग टाइप की पिक्चर, विक्रम एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी ऑफ कमल हसन साहब, देन लियो हमें देखने को मिलती है डिफरेंट स्टोरी। अब ये तीनों आप तीनों डिफरेंट चीजें आपस में कनेक्शन होता है, इसको बोलते हैं कनेक्ट करना है यूनिवर्स को। आप अभी भी देखो कि वॉर 2 में भी अगर जॉन अब्राहम का लास्ट, जॉन अब्राहम कह रहा हूं सॉरी, बॉबी देओल का और उसका जो दिखाया अल्फा का, मूवी से, पूरी सीरीज से कहीं कनेक्ट छोड़ते ही नहीं है ये। इन्होंने टाइगर 3 में वॉर 2 का दे दिया था इंट्रो, ये इंट्रो देते हैं नेक्स्ट मूवी का कि भाई अब ये आने वाला है। अरे उससे कोई क्रेज, कोई हाइप बढ़ता नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। वो ऐसा लगता है दैट्स अ कट ऑफ पोर्शन फ्रॉम द होल यूनिवर्स। अब मैं अगर आज आपसे पूछ लूं कि अल्फा, आप कहोगे हाँ अल्फा में देखा था भाई वॉर 2 में, अल्फा आने वाली है। अल्फा क्यों आने वाली है? बॉबी देओल कौन है? वो छोटी लड़की कौन थी? किसी को कुछ नहीं पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरी पिक्चर दिखा दो एंड क्रेडिट सीन में, बट देयर हैज टू बी अ कनेक्शन। लास्ट में कुछ ऐसा हुक छोड़ दो, वहां से कनेक्ट करते 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 कुछ लेके जाओ। तो वहां से ये बात निकलती हुई जरूर आती है कि क्या इन बड़े स्टार्स को, चाहे वो सलमान हो या शाहरुख को स्पेशली, अब शाहरुख के पास किंग मूवी है, उसका नेक्स्ट लेवल पे हाइप चल रहा है, तो ऐसे यूनिवर्स में जो उनका ही एक बोलते हैं ना भाई, देखो अपनी किटी की पिक्चर थी, अपने इनके प्रोड्यूसर साहब इनके बहुत खास दोस्त भी हैं,
बट क्या मतलब है ऐसे यूनिवर्स में जाने का यार, सिर्फ महज देखो दोस्तों, हम भी देखेंगे उनको तो हम इसलिए देखेंगे यार पठान 2, देखो मुझे पता है बहुत हाई पे रहेगा पठान 2 का, बट बड़ी बात ये, क्या ये पठान 2 की स्टोरी क्रैक कर पाएंगे? जब ये वॉर 2 की स्टोरी नहीं क्रैक कर पाए, ये टाइगर 3 की स्टोरी ठीक से क्रैक नहीं कर पाया, इनका ग्राफ ऐसे ही जा रहा है नीचे की तरफ। ये अल्फा में मुझे नहीं पता, जो पहले हाइट थी अल्फा की, भाई मैं तो कहता हूं अगर अल्फा भी नहीं शूटिंग स्टार्ट की थी, आप छोड़ दो। आप छोड़ इसलिए दो क्योंकि आपके पास विजन नहीं है। आप बड़े स्टार्स को अगर ले भी आए, शाहरुख खान साहब तो वैसे भी दोस्ती यारी में थोड़ा काम कर लेते हैं, अगर उन्होंने 1% कर भी लिया, कौन डायरेक्ट करेगा? स्टोरी राइटिंग किसकी होगी? आप सारी मूवी इंडिविजुअल बना रहे हो, आप कोई भी मूवी का किसी मूवी से कोई लेना देना नहीं होता, एक्सेप्ट कैमियो डाल देते हो बचाने के लिए। दूसरा एक कोई हीरो आके सिर्फ एक जिक्र कर देता है, हमारे पास पठान भी है, हमारे पास कबीर भी है, हमारे पास ये भी है, बस उतना ही कनेक्ट होता है इनका। तो आगे इस यूनिवर्स का जो फ्यूचर है ना आपको पता है ना मुझे पता, बात पता होने की नहीं कि हमें पता होगा तो हम देखने के जाएंगे, मतलब एक एंटिसिपेशन रहता है ना यार कि अब भाई आगे होगा क्या। जैसे आज मैडॉक फिल्म्स का रिलीज हुआ, या हमारे पास बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, नीचे साउथ के बहुत सारे मूवीज हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, जहां हम वी आर वेटिंग, ठीक है, कि भाई आगे होना क्या है। अरे अगर वॉर 2 में कल्कि वाला एंगल दिखा रहे थे तो वहां पे बॉबी देओल को दिखा देते, एटलीस्ट इतना तो कर देते कि उन सबको कंट्रोल बॉबी देओल कर रहा है, अल्फा में देखो कुछ ऐसा समथिंग टाइप सा। तो शाहरुख खान का एट दिस स्टेज पठान 2 को हाँ करना, भाई हम तो एडवाइजर नहीं है ना, हमें कोई ज्ञान है और ना ही हमारे बोलने से कुछ होने वाला है, बट मैं एक बात कर रहा हूं कि महज सिर्फ एक अपने स्टार को स्क्रीन पे देखना, अरे यार वाह पठान आ गई, आ गया, उससे कोई फायदा नहीं है अगर बाद में डिसअपॉइंटमेंट लगनी है। और इनके अब इस प्रोडक्शन हाउस के साथ इस यूनिवर्स को लेके डिसअपॉइंटमेंट लगने के चांसेस बहुत है, कि बिकॉज मुझे आई हाईली डाउट कि अब नेक्स्ट कोई जो अपने प्रोजेक्ट में कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इनोवेटिव, कुछ ऐसा सा करके लेकर आएंगे कि आप बोलोगे वाह यार क्या चीज दिखाई है। वो वाह वाली चीज ना पठान में आई थी, पठान चल गई, ठीक है, वॉर अपने आप में एक फर्स्ट टाइप थी एक्शन में, वो चल गई, वो अब आ ही नहीं सकती है। तो शाहरुख खान साहब को पठान 2 को इनके ये लेकर भी आए ना, पठान 2 को टोटल मना कर देना चाहिए और अपना ध्यान किंग में लगा रहे हैं। ऑब्वियसली सिद्धार्थ आनंद भी उनके साथ बढ़िया डायरेक्टर है यार, सिद्धार्थ आनंद साहब पठान में उन्होंने बढ़िया किया था काम, उनके साथ करें और कुछ इंटरेस्टिंग सा करें, क्योंकि पब्लिक ने अपना रिस्पॉन्स दिखा दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं पिक्चर पिटना इतना मतलब खतरनाक नहीं है, कोई बात नहीं पसंद आई, जो उसकी एडवांस लगी थी ना, वो ये दर्शाती है कि पब्लिक इस यूनिवर्स की तरफ लेस इंटरेस्टेड है। तो अब इसमें आप शाहरुख खान को ले आओगे तो आप 15, 20, 25, 30% का हाइप तो बढ़ा दोगे, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट वहीं का भी जमा रहेगा, यार ये अलग दिखाएंगे क्या, और ये अलग कुछ दिखा सकते नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से, जबकि ये मेरा बहुत फेवरेट क्या यार, मतलब एक जज्बाती तौर पे यूनिवर्स से हम कनेक्टेड थे, हमें लग रहा था कि यूनिवर्स यहां जाएगा, धीरे धीरे करके ना डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल हैपनिंग। और मुझे दिख भी नहीं रहा कुछ ऐसा भी नहीं है कि यार नहीं कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ये ना कम बैक करेंगे, कुछ नहीं दिख रहा। ये सिर्फ मनी स्पिनिंग वाली गेम हो रही है कि जिसमें उनको लगता है कि यहां से स्टार ले लो, वहां से स्टार ले लो, इधर उधर के बढ़वा दो, पैसे बनाओ, और जयराम जी की टेक्निकली और जिस हिसाब से हम लोग उम्मीद करते हैं ना, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। पठान 2 कैंसिल होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, बट एक बात की मैं जरूर बात आपको गारंटी दे सकता हूँ, शाहरुख खान साहब को पठान करनी ही नहीं चाहिए यार। अगर शाहरुख खान साहब के पास एक सिमिलर स्क्रिप्ट आती है, शाहरुख खान साहब इससे बहुत बेटर काम किंग के लिए करेंगे, उनकी हाइप बहुत अच्छी है, और उसके आगे भी जो प्रोजेक्ट्स है ना, एक बड़ा यूनिवर्स, कोई एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आए, ये सब तो अब ज्यादा एक्साइट भाई कर नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।